आदाब, मुंसिफ टीवी में आपका इस्तकबाल है। आप देख रहे हैं महाराष्ट्र न्यूज। पहले हेडलाइंस। महाराष्ट्र में 3 जबानों के फार्मूले को लेकर सियासत तेज। राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे हुए एक। 5 जुलाई को 3 जबानों के फार्मूले के खिलाफ निकालेंगे मार्च। मुंबई में छत्रपति शिवाजी महाराज इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर एयर इंटेलिजेंस यूनिट का छापा। जंगली हथियार की स्मगलिंग पर 2 अफराद गिरफ्तार। पुणे में एक मारूफ कोचिंग सेंटर में 17 साल लड़की के साथ जिनसी ज्यादती का मामला। 2 प्रोफेसर्स के खिलाफ मुकदमा दर्ज। नांदेड़ में अकीदत और एहतराम से मनाया गया हजरत शाह यतीम कादरी रहमतुल्लाह अलैह का सालाना उर्स। बड़ी तादाद में अकीदतमंदों की शिरकत। और खबरें तफसील से। महाराष्ट्र में हिंदी और मराठी जबान का तनाज़ा जोर पकड़ता जा रहा है। शिवसेना यूबीटी के बानी उद्धव ठाकरे और एमएनएस के सरबराह राज ठाकरे हिंदी जबान की मुखालफत के लिए इकट्ठा हुए हैं। ये दोनों भाई रियासती हुकूमत के 3 जबानों के फार्मूले के खिलाफ रैली निकालेंगे। ठाकरे का कहना है कि वो हिंदी जबान की मुखालफत नहीं कर रहे हैं, बल्कि ज़बरदस्ती हिंदी जबान के निफाज की मुखालफत कर रहे हैं। माना जा रहा है कि बीएमसी इंतखाबात भी करीब आ रहे हैं, इसलिए दोनों कज़न का इकट्ठा होना सकाफती एहतजाज से ज़्यादा सियासी इक़दाम है। शिवसेना यूबीटी के रहनुमा संजय राउत का कहना है कि दोनों भाई आवाम की भलाई के लिए इकट्ठे हुए हैं। एमएनएस का कहना है कि 5 जुलाई को निकाले जाने वाले मार्च न राज ठाकरे का मार्च है और न ही उद्धव ठाकरे का। ये मार्च मराठी मानुस का है। इसे संयुक्त महाराष्ट्र पार्ट 2 की लड़ाई कहा जाएगा। जब भी मराठी जबान पर हमला होगा, तमाम मराठी इकट्ठे होंगे और सबक सिखाएंगे। इस तरह का पैगाम पूरे मुल्क में जाना चाहिए। इसलिए राज ठाकरे आगे आए और संजय राउत को फ़ोन किया। उन्होंने सिर्फ 1 मार्च निकालने को कहा। मार्च की तारीख के हवाले से इख्तलाफ ज़रूर था। इसे दूर करने के बाद 5 तारीख को मार्च निकालने पर इत्तेफाक हो गया है। मराठी भाषेवर ज्या वेळेला आक्रमण होईल ते परतून लावण्यासाठी संपूर्ण महाराष्ट्र, संपूर्ण मराठी माणूस हा एकत्र येऊन लढा देईल, हा संदेश देशाला जाणं गरजेचं होतं। त्या दृष्टीने सन्मान्य राजसाहेबांनी पुढाकार घेऊन काल संजय राऊत साहेबांना फोन केला। त्यांना हे सांगितलं की आपण एक मोर्चा काढला पाहिजे। मोर्चाच्या तारखांसंदर्भात थोडंसं मला असं वाटतं थोडे मतभेद होते, पण ते दूर करून शेवट 5 तारखेला मोर्चा करायचं ठरलं। त्याप्रमाणे 5 जुलैला हा मोर्चा होणार आहे आणि महाराष्ट्रातला मराठी माणूस हा एकवट येईल। देशाला जो संदेश जाणं गरजेचं आहे तो जाईल आणि मला असं वाटतं की हा संयुक्त महाराष्ट्राचा जो लढा आहे त्याचा। और महाराष्ट्र में ज़बान के तनाज़े पर सियासी हंगामा बरपा है। यह सारा हंगामा रियासती हुकूमत के हाल ही में जारी करदा हुक्म की वजह से है। इस हुक्म में वाज़ेह तौर पर कहा गया कि स्कूल में 1ली से 5वीं तक हिंदी, मराठी और अंग्रेज़ी पढ़ाना लाजमी है। शिवसेना ने हुकूमत के इस फार्मूले पर एतराज़ किया। यही वजह है कि उसने हुकूमत के खिलाफ महाज खोल दिया। अब इस पूरे मामले पर शरद पवार का बयान सामने आया। उन्होंने साफ कहा कि हिंदी को मुकम्मल तौर पर नज़रअंदाज करना दुरुस्त नहीं है। मरकजी वजीर नितिन गडकरी ने नागपुर में मुनक्किद मंथन फॉर एकेडमिया प्रोग्राम में हिस्सा लिया। इस मौके पर नई तालीमी पॉलिसी में पेशा वराना तकनीक, तालीम और रोज़गार पर मबनी हुनरमंदी को खुसूसी तरजीह देते हुए उन्होंने कहा कि नई तालीमी पॉलिसी से मुल्क के नौजवानों को फ़ायदा पहुँचेगा और उन्हें रोज़गार के ज़्यादा मौक़े मिलेंगे। इस मौके पर उन्होंने मुल्क के तमाम स्कूलों, कॉलेजों और दीगर तालीमी इदारों में सेमिनार मुनक्किद करने की अपील की, ताकि तलबा को रोड सेफ्टी के बारे में आगाह किया जा सके। महाराष्ट्र के पुणे में एक मारूफ कोचिंग क्लास में 17 साल नाबालिग लड़की के साथ जिनसी ज्यादती का मामला सामने आया। यह संगीन इल्जामात कोचिंग के 2 प्रोफेसर्स पर लगाए गए। जुमेरात की रात देर गए शिवाजी नगर पुलिस स्टेशन में पोक्सो एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया गया, जिससे बड़े पैमाने पर गम व गुस्सा फैल गया। मुलजिम प्रोफेसर विजय पवार, जो
बीड़ की कोचिंग इंडस्ट्री की एक अहम शख्सियत और कोचिंग क्लास एसोसिएशन के ओहदेदार हैं और प्रोफेसर प्रशांत खाउटकर ने मुबैना तौर पर 12वीं जमात की एक तालिबा के साथ कई महीनों तक छेड़छाड़ की। मुतासरा ने जुमेरात को शिकायत दर्ज कराई, जिसके बाद दोनों प्रोफेसरों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया। मुंबई में छत्रपति शिवाजी महाराज इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर एयर इंटेलिजेंस यूनिट ने मखसूस इनपुट पर अमल करते हुए बैंकॉक से मुंबई पहुंचने वाले 2 हिंदुस्तानी शहरियों को रोका और उनके सामान की जांच पड़ताल की। कस्टम हुक्काम ने उनके ज़ाती सामान में छुपाए गए जिंदा और मुर्दा गैर मुल्की जंगली जानवर बरामद कर लिए। एक एनजीओ की मदद से कस्टम हुक्काम ने बरामदशुदा जानवरों को महफूज किया। दोनों अफराद को कस्टम एक्ट के तहत गिरफ्तार किया गया और जंगली हयातियात की स्मगलिंग में मुलविस दीगर अफराद का सुराग लगाने के लिए मजीद तफ्तीश जारी है। महाराष्ट्र के वर्धा में नदी में अचानक सैलाब की वजह से 3 स्कूली तलबा फंस गए। तीनों बच्चों के फंस जाने की इत्तला मिलने पर मकामी इंतजामिया ने एसडीआरएफ की मदद से रेस्क्यू ऑपरेशन किया। तीनों बच्चे दरिया के तेज लहरों में अपनी जिंदगी की जंग लड़ रहे थे। आखिरकार इन बच्चों को बहिफाजत निकाल लिया गया। नांदेड़ की मारूफ व कदीम रूहानी खानकाह दरगाह हज़रत शाह यतीम कादरी रहमतुल्लाह अलैह का सालाना उर्स दुज़ का एहतशाम से मनाया गया। उर्स की तकरीबात का आगाज़ बाद नमाज ज़ोहर हज़रत शाह यतीम कादरी के दादा हज़रत पीर सैयद इस्माइल कादरी अल मुल्तानी की दरगाह वाक़ मोहल्ला सैयदा पर संदल चढ़ाने से हुआ। उर्स में दूर दराज से आए हुए मुरीदीन और अक़ीदतमंदों ने बड़ी तादाद में शिरकत की। वाज़रे के हज़रत यतीम शाह रहमतुल्लाह अलैह और उनके वालिद बुजुर्गवार कादरिया सिलसिले के मारूफ बुजुर्ग हज़रत शाह अकबर कादरी रहमतुल्लाह अलैह के ख़ास मुरीद थे और यही निस्बत उन्हें नांदेड़ की रूहानी फ़ज़ा में मुमताज़ मकाम अता करती है। हज़रत शमसुद्दीन कादरी उर्फ हज़रत यतीम शाह का उर्स इसी तारीख़ को मनाया जाता है, जिसमें सैकड़ों की तादाद में अक़ीदतमंद शरीक होते हैं। दरअसल मज़हब इस्लाम अमन और शांति का मज़हब है। हज़ारों बरस से हमारे बुज़ुर्ग सूफिया इकराम दुनिया के कोने कोने में फैले हुए हैं और वो इस्लाम की आला तालीमात आवाम के सामने पेश करते रहे। हमारे मुल्क हिंदुस्तान में भी सैकड़ों की तादाद में सूफिया इकराम तशरीफ़ लाए, जिन्होंने बड़े ही बेहतरीन तरीक़े से इस्लाम की तबलीग दी, अमन व आश्ती का। मुहर्रम का महीना शुरू हो चुका है। नए इस्लामी साल की शुरुआत के मुनासिबत से जलगांव ज़िले के सुन्नी ईदगाह पर शजरकारी मुहिम शुरू की गई। जलगांव शहर में अहले सुन्नत वल जमात, गुलामान शुहदा करबला और गुलामान अहले बैत की जानिब से सुन्नी ईदगाह मैदान नियाज़ अली नगर में शजरकारी मुहिम मुनक्किद की गई। इस मुहिम का इफ्तिताह जलगांव के मौजूद ज़िला कलेक्टर आयुष प्रसाद ने किया। सबसे पहले सुन्नी ईदगाह ट्रस्ट जलगांव और सुन्नी जामा मस्जिद जलगांव के सदर सैयद इम्तियाज़ अली नियाज़ अली ने हाज़रीन को मुहर्रम और इस्लाम में दरख्तों और फितरत के बारे में जानकारी दी। इस मौके पर 100 देसी नीम के पौधे लगाए गए। सर्व ठिकाणी आज पूर्ण जगभरात ग्लोबल वॉर्मिंग वाढलेली आहे। आज प्रत्येक ठिकाणी डेरेदार वृक्ष या ठिकाणी कत्तल केले जात आहेत आणि जे असलं जे जंगल असतं, ओरिजिनल जे जंगल असतं ते कमी होऊन या ठिकाणी सिमेंटचे जंगल आज उभारले जात आहेत। ते आपल्या मानव आणि सजीव लोकांसाठी घातक आहे आणि 1400 वर्षांपूर्वीच प्रेषित हजरत मोहम्मद अल्लाहची त्यांच्यावर कृपादृष्टी असो यांनी सर्वांना आवाहन केलेलं आहे। त्यांची सुन्नत आहे, त्यांची पद्धत होती की सदरकारी करावी आणि प्रत्येक माणसाने वृक्ष लावावा, त्याला जगवावा। जर वृक्ष जगले, निसर्ग जगला तर संपूर्ण मानव। आज हिंदुस्तानी क्लासिक की मौसीकी के माहिर उस्ताद आर.डी. बर्मन का यौम पैदाइश है। म्यूज़िक कंपोज़र की सालगिरह का मौका आया तो पूरे बॉलीवुड ने उन्हें मुबारकबाद दी। जिस गुलकार ने आर.डी. बर्मन के साथ सबसे ज़्यादा काम किया, आशा भोसले ने कहा कि आज उनकी सालगिरह है लेकिन वो हमारे दरमियान नहीं है, उनकी कमी हमेशा खलेगी।
इतने साल हो गए, मतलब 9-2-11 में वो असिस्टेंट थे, तब से मैं गा रही हूँ उनके पिताजी के साथ, फिर उनके साथ। बहुत चीज़ें हैं, बहुत हमने गाने अच्छे किए हैं। अच्छा मतलब कठिन भी गाने थे, आसान भी गाने, बहुत सारा किया है। इस वक्त मेरे दिमाग में कुछ नहीं आता है। उनका जन्मदिन है लेकिन वो नहीं है, इस बात का बहुत दुख होता है। तो जन्मदिन मनाना मतलब क्या, मतलब ऐसा मुझे समझ नहीं आती है कि जन्म उनका है जो नहीं है, उनके हम खाली याद करते हैं, तो उनके याद मन में करना बहुत अच्छा होता है। आज स्वर्गीय आर.डी. बर्मन जी पंचमदा का जन्मदिन है और पूरे भारतवासी, किंबहुना मैं ये तो कहूँगा संगीत प्रेमी दुनिया में जितने भी लोग हैं वो आज पंचमदा को याद कर रहे हैं। आमिर खान की फिल्म सितारे ज़मीन पर लोगों को सिनेमाघरों की तरफ खींचने में मुसलसल कामयाब हो रही है। पिछले हफ्ते के आखिर में ट्रेड माहिरीन को हैरान करने वाली इस फिल्म ने हफ्ते के वस्त में ऐसा बिजनेस किया जो लॉकडाउन के बाद से बहुत कम फिल्मों ने किया। अगरचे ये फिल्म ऑटिज़म के मर्ज में मुब्तला बच्चों की कहानी है जो लोगों को, खुसूसी बच्चों के बारे में आगाह करती है, लेकिन आज महाराष्ट्र के औरंगाबाद में ऑटिज़म के मर्ज में मुब्तला लोगों ने इस फिल्म को देखा और इसकी खूब तारीफ की। खूप हा पहिला पिक्चर माझ्याकडून पहिल्यांदाच आहे। हा टीम बऱ्याच ठिकाणी झालेला आहे। हा पिक्चर बास्केटबॉल गेम आणि खूप छान आम्ही पुन्हा आगी जाऊन आणि मला इथं खूप खूप आनंद झाला आणि या पिक्चर मध्ये मला सितारे जमीन पे एक ऐसा मूवी है, बहुत ही एंटरटेनिंग मूवी है, सब लोग को थिएटर में जाके देखने जैसा मूवी है। और ये मूवी में आमिर खान और जेनेलिया देशमुख ने बहुत ही अच्छा रोल प्ले किया है कि पब्लिक वो लोग मतलब वो बच्चों के ऐसे देखते हैं कि उसमें इंटेलिजेंट और कैलिबर नहीं रहता है, लेकिन ये मूवी में इतना मतलब ये बच्चे भी इतने इंटेलिजेंट होते हैं ऐसा दिखाया गया है और अपनी कमजोरी को ही अपनी ताकत बनानी चाहिए, ये संदेश दिया गया है। थैंक यू। आज नवजीवन सोसाइटी के जो मेंटली हैंडीकैप बच्चे हैं, ऐसे 200 बच्चों के लिए सितारे ज़मीन पे, जो कि बहुत ही ट्रेंडिंग मूवी है आमिर खान की, और इसमें एक सोशल संदेश है, एक मैसेज है कि कोई भी बच्चे को आप डिसेबल ना समझे, उसे स्पेशल समझे। इसलिए आज रचना मैडम जो कि एक सोशल वर्कर है, उन्होंने ये शो ऑर्गेनाइज किया था और यहाँ पे 200 बच्चों को मूवी बताया और एक काफ़ी अच्छा संदेश दिया है। कश्मीरी और कन्नड़ जबानों के इम्तजाज वाली पहली फिल्म हरमुख का श्रीनगर के आयोनक्स सिनेमा में प्रीमियर हुआ। इस स्क्रीनिंग में मकामी फिल्म साजों, फनकारों, तलबा और सिनेमा के शायकीन ने शिरकत की, जो कश्मीर में सिनेमा के जरिए कहानी सुनाने में एक नई दिलचस्पी का इशारा है। मशहूर हरमुख पहाड़ के नाम से मंसूब फिल्म का मकसद शनाख्त, मोहब्बत और लचक के मौज़ूआत पर मबनी बयानिया के जरिए लिसानी और सकाफती तकसीम को ख़त्म करना है। फिल्म देखने के बाद नाजरीन का कहना है कि इस तरह की फिल्में जम्मू कश्मीर में फिल्मी कल्चर को जिंदा करेंगी। मैं ये कहना चाहूँगा, इस साल की ये दूसरी फिल्म है जो लोकल लैंग्वेज कश्मीरी में रिलीज़ हुई। पहले एक मिस्टर गुलरिया साहब है हमारे यहाँ लोकल प्रोड्यूसर, उन्होंने यहाँ पर एक फिल्म रिलीज़ किया अभी हाल फिलहाल में ही। तो इस साल की दूसरी फिल्म है अभी जो इसमें एज एन एक्टर हमारे वादी के फेमस एक्टर हैं मिस्टर अयाश आरिफ और बाकी लोकल कास्ट है। ये बहुत ही अच्छी कोशिश है। पिछले 3 दिहाइयों से आपको पता ही है सिनेमा का कल्चर यहाँ ख़त्म हो चुका था, लोकल प्रोडक्शन भी नहीं हो रही थी, तो बट आहिस्ता आहिस्ता ये कल्चर स्टार्ट हो रहा है। और इसके साथ ही इसके अलावा जो बेंगलोर और कश्मीर का जो मिलन दिखाया है, एक नॉर्थ का एक साउथ का दिखाया है, तो बहुत ही एक प्यारी फिल्म है। मैं लोगों को यही कहूँगा आप आइए, इट्स अ गुड एंटरटेनमेंट। आप पूरे 2 घंटे। खलाबाज शुभांशु शुक्ला बैनुल-अक़वामी खलाई स्टेशन पहुंच गए हैं। इस मौके पर जहां पूरा मुल्क खुश है, वहीं लखनऊ में उनके घर पर त्यौहार का माहौल है। हर कोई चरागां करके और मिठाइयां बांटकर इस लम्हे का जश्न मना रहा है। त्रिवेणी नगर में वाक़ शुभांशु शुक्ला के घर पर पड़ोसियों की बड़ी तादाद जमा है और शुभांशु शुक्ला जिंदाबाद के नारे लगा रहे हैं।
आज ये बड़े सौभाग्य का दिन है कि हमारे त्रिवेणीनगर परिवार से सुभाषु शुक्ला जी उड़ान पे जहां अंतरिक्ष पे गए हैं और आज उन्होंने लैंड किया है वहां पर जाके, ये पूरे भारतवर्ष पे गर्व, भारतवर्ष वासियों को गर्व है और हमारे त्रिवेणीनगर परिवार में पूरे जश्न का माहौल है, क्योंकि हमारे त्रिवेणीनगर परिवार का है जहां पर हम खड़े हैं। चाचा जी खड़े हैं, उनके पिताजी, और ये हमारे त्रिवेणीनगर परिवार के हर व्यक्ति का इतना स्नेह करते थे और इतना स्नेह और इतना आशीर्वाद है कि आज हमारे गर्व है कि हमारे पूरे भारतवर्ष में त्रिवेणीनगर परिवार का नाम रोशन किया है। हमारे लिए गर्व की बात है। हमारे छोटे सी क्षेत्र का, वार्ड का, त्रिवेणीनगर लखनऊ के जो है एक लड़का जो हमारे छोटे परिवार से आगे इतना निकल के गया है, पूरे विश्व में जिसका नाम हो रहा है, भारत में नाम हो रहा है, और क्या वो उपलब्धि करके जो है लाने वाला है देश के लिए, हमारे प्रदेश के लिए, तो इससे ज़्यादा और हमारे गर्व और गौरव की बात क्या हो सकती है। आज पूरे राष्ट्र के लिए अत्यंत गौरव का विषय है कि शुभांशु ने, जैसा कि उनका नाम है शुभधन अंशु, अंशु माने सूर्य, ऐसा सूर्य जो पूरे आकाश में को आच्छादित कर रहा अपने तेज से, अपने प्रताप से, अपनी योग्यता से, अपनी विद्वता से, आज पूरे देश की टकटकी लगा करके उनके परिवार की ओर देख रहा है। और हम सब परम गौरवशाली हैं कि त्रिवेणीनगर परिवार से एक ऐसा सितारा आकाश में पहुंचा है जिसने गगन मंडल में जब तक इतिहास लिखा जाएगा अंतरिक्ष का, तो शुभांशु शुक्ला का नाम गौरव के साथ लिया जाएगा। ईरान इसराइल तनाज़े के दरमियान हिंदुस्तानी हुकूमत अपने शहरियों की बहिफाजत वापसी के लिए ऑपरेशन सिंधु चला रही है। ऑपरेशन सिंधु के तहत ईरान से एक खुसूसी परवाज़ हिंदुस्तानियों को लेकर दिल्ली पहुंची। वतन वापस आने वाले शहरियों ने अपनी आप बीती सुनाई। हमने वहाँ कंपनी को बोला कि हमको निकलना है, उन्होंने बोला कि भाई आपकी एम्बेसी से बात होगी, उसके बाद हम आपको निकलने देंगे। एम्बेसी से बात हुई, उन्होंने हमको लेटर दिया, हमने वो कंपनी में दिया, उन्होंने हमको गाड़ी दी और फिर हमको वहां से अच्छे से निकाला। जो अपनी एम्बेसी, उन्होंने हमको कमरा वगैरह सब दिलाया, खाना वाना सब खिलाया, और उसके बाद में जो है कि अर्मेनिया में हमको 3 दिन ठहराया। उसके बाद में फिर हमको अर्मेनिया से यहाँ पर लेके आए। बहुत अच्छा रहा सफर हमारा और बहुत मदद करी ईरान वालों ने भी और अपने इंडिया वालों ने भी। और हालात तो वहाँ पे सिस्फायर हो गया है, वहाँ पे अभी 3 दिन से कोई लड़ाई नहीं हुई है। बाकी जब तक हम वहाँ पर थे तो बहुत रिस्की था और पता नहीं रहता था कि किधर से मिसाइल आएगी, क्या होगा। बेटी अभी तेहरान से मतलब मौत के मुंह से निकलकर वापस आई है और इसने बहुत कुछ फील करा है वहाँ पर। इसके डोम के इर्द गिर्द खूब बमबारी हो रही थी, उसी के बीच में ये बच्ची निकल कर गई। लेकिन आई अप्रिशिएट ऑल द ईरानीज एंड ऑल द इंडियंस, मतलब उन लोगों ने इतना कोऑपरेट करा इसके साथ बहुत ज्यादा। जिस टाइम पे वहां पर बमबारियां शुरू हुई तो ये बिल्कुल अकेली थी और ये अपनी आंखों से देख रही थी कि किस तरीके से चारों तरफ बमबारी हो रही है। तो फिर ईरानी गवर्नमेंट ने फौरन एक एक्शन लिया और इन बच्चों को बस से उन्होंने एक सेफेस्ट पॉइंट के ऊपर, कहीं हिल स्टेशन, कहीं पहाड़ों के ऊपर ले गए और वहां पर इस बच्ची को रखा। I thanks all the Indian government. I thanks an Iranis. We thank our university, Tehran University of Medical Science. They shifted us on time when the conditions were not good to north of Tehran, and from there onwards, Indian Embassy took over and they took us to Armenia. We stayed over there for 2 days. लखनऊ में मुहर्रम के पेश नज़र पुलिस इंतजामिया ने हिफाजती इंतजामात के लिए पूरी तरह से कमर कस ली है। सड़कों पर पुलिस की भारी नफरी तैनात कर दी गई ताकि कोई भी शरपसंद माहौल ख़राब करने की कोशिश न कर सके। पुलिस की मुतादिद कंपनियां चौकस हैं और शहर में गश्त तेज़ कर दिया गया। डीसीपी वेस्ट विश्वजीत श्रीवास्तव ने बताया कि हमारे पास काफ़ी तादाद में पुलिस फोर्स है जो हर सरगर्मी पर नज़र रखेगी। ड्रोन और सीसीटीवी कैमरों के जरिए भी चौकसी बरकरार रखी जाएगी। यहाँ पर विशेष रूप से मुहर्रम की तैयारियाँ की गई हैं और मुहर्रम 1 महीना चलने वाला ये पूरा कार्यक्रम है और इसमें शुरुआत के 10 दिन बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं और इसमें कई तरीके के जुलूस, मातमी जुलूस निकलते हैं। उन सब के बारे में बड़ी व्यापक स्तर पर तैयारी की गई है और इसमें बहुत सारा फोर्स हमको मुख्यालय से भी मिला है। इसमें हमको 12 कंपनी पीएसी मिली है और 10 एडिशनल एसपी रैंक के अधिकारी हैं, 36 डिप्टी एसपी रैंक के अधिकारी हैं, 600 के करीब पुलिस कांस्टेबल्स हैं और 300 के करीब सब इंस्पेक्टर और इंस्पेक्टर और महिला सिपाही हैं।
इसके साथ साथ ही यहाँ लखनऊ कमिश्नरेट से भी सीपी सर द्वारा भी हमको फोर्स अलॉट किया गया है। जुलूस के लिए सारा लोकल फोर्स लगता है, उसमें भी 2 एडिशनल एसपी और 6 डिप्टी एसपी और 2 कंपनी पीएसी और इसके अलावा 300 अतिरिक्त सिपाही भी दिए गए हैं। और अब आखिर में हेडलाइंस। महाराष्ट्र में 3 जबानों के फार्मूले को लेकर सियासत तेज। राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे हुए एक। 5 जुलाई को 3 जबानों के फार्मूले के खिलाफ निकालेंगे मार्च। मुंबई में छत्रपति शिवाजी महाराज इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर एयर इंटेलिजेंस यूनिट का छापा। जंगली हयातियात की स्मगलिंग पर 2 अफराद गिरफ्तार। पुणे में एक मारूफ कोचिंग सेंटर में 17 साल लड़की के साथ जिनसी ज्यादती का मामला। 2 प्रोफेसर्स के खिलाफ मुकदमा दर्ज। नांदेड़ में अकीदत और एहतराम से मनाया गया हजरत शाह यतीम कादरी रहमतुल्लाह का उर्स। बड़ी तादाद में अकीदतमंदों ने की शिरकत। महाराष्ट्र न्यूज में फिलहाल इतना ही। आदाब।